नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा में। तो दोस्तों, जैसा कि कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपके लिए पैट एग्ज़ाम के पूरे सिलेबस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो में पैट एग्ज़ाम 2022 के पूरे सिलेबस को हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आयोग ने अभी जो अपना कैलेंडर दिया उसमें 18 सितंबर 2022 को आपका जो पीईटी एग्ज़ाम 2022 है ये शेड्यूल किया गया था। ठीक है, ये ऑफिशियल कैलेंडर है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों 18 सितंबर 2022 को आपका ये पेपर जो पीईटी एग्ज़ाम है ये संपन्न होने वाला है और जून में इसका जो नोटिफिकेशन है फॉर्म भरने के लिए वो आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो इस परीक्षा के लिए इसका क्या सिलेबस है, नए कुछ छात्र हैं जो उनके लिए क्या क्या इस परीक्षा के लिए तैयार करना है, इसमें जो 15 इसके टोटल विषय हैं, ठीक है, उसके पूरे सिलेबस को हम लोग डिस्कस करेंगे। क्योंकि देखिए पैट एग्ज़ाम 2022 के माध्यम से बहुत सारी आपको वैकेंसी देखने को मिलने वाली हैं। आगामी 4000 जो लेखपाल के पद हैं वो आपको इस वैकेंसी से जो आपका पैट 2022 इससे देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ 2200 के आसपास वीडियो के पोस्टें हैं, 2000 के आसपास आपकी जूनियर असिस्टेंट की पोस्टें हैं, इसमें 3-4 हज़ार इसमें, ठीक है, 3-4 हज़ार इसमें आपको पोस्टें जो आपकी जूनियर क्लर्क की, ठीक है, आपके सरकारी जो विद्यालय रहते हैं उसमें देखने को मिलने वाली है। साथ ही साथ सिंचाई विभाग में इसके द्वारा ही आपको जो नई भर्तियां हैं वो देखने को मिलने वाली हैं। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है पैट एग्ज़ाम 2022 आप सभी के लिए। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग आज इसके पूरे सिलेबस की चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, जो लोग यूपी ट्रिपल एस सी पी एग्ज़ाम या फिर यूपी ट्रिपल एस सी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको यूपी ट्रिपल एस सी से रिलेटेड सभी ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा पे हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक और जानकारी यहाँ पर मैं ऐड करना चाहता हूँ। जो लोग लेखपाल परीक्षा 2021 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए दोस्तों, जैसा कि मैंने देखा है मार्केट में ग्राम विकास की बहुत सारी किताबें अवेलेबल हैं, लेकिन उनमें सभी का जो सिलेबस है वो पुराने एडिशन के अकॉर्डिंग ही है। आपके लिए मार्केट में सबसे पहले चक्षु प्रकाशन नए सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक लेके आए हैं आपकी ग्राम विकास की। अगर आप लेखपाल परीक्षा में अब शॉर्टलिस्ट भी हो चुके हैं मेंस के लिए और बचे हुए इस कम समय में भी पुराने एडिशन से तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है। चक्षु प्रकाशन की इस किताब में ग्राम विकास के दोस्तों पूरे लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग बेस्ट तरीके से सब कुछ कवर किया गया है। ठीक है, इस प्रकार से ये किताब प्रिपेयर की गई है चक्षु प्रकाशन के द्वारा। पूरा जो सिलेबस है अच्छे से कवर किया गया है। साथ ही साथ थ्योरी के साथ साथ बेस्ट जो एमसीक्यू हैं वो भी आपको प्रैक्टिस के लिए इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, और एक बेहतरीन ये किताब है अगर आप बहुत अच्छे तरीके से ग्राम विकास के जो 25 क्वेश्चन आते हैं उनको अटेम्प्ट करना चाहते हैं अपनी परीक्षा में। साथ ही साथ लेखपाल की परीक्षा के लिए इसकी कंप्लीट गाइड और प्रैक्टिस सेट भी आते हैं। आप इनसे बेहतरीन तरीके से अपनी लेखपाल परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं और एक बेस्ट स्कोर कर सकते हैं। तो इन सभी की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप वहां से साथ ही साथ आपके घर के आसपास किसी भी बुक स्टोर से इन किताब को लेके अपनी बेहतरीन प्रिपरेशन को कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इसका सिलेबस। साथ ही साथ ये तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि पैट एग्ज़ाम किन किन जो भर्तियाँ हैं उनके लिए अनिवार्य रहती है। ठीक है, यहाँ पे आपको मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में आने वाले सभी पद, जो भी वैकेंसी यूपी ट्रिपल एस सी के माध्यम से दोस्तों निकाली जाती है उन सभी के लिए आपका पैट एग्ज़ाम अनिवार्य है। ठीक है, और आयोग की परिधि में आने वाले पद कौन कौन से हैं इसके बारे में भी आपको मैंने बता दिया था। ग्रुप सी के जो भी पोस्ट हैं, ठीक है, यूपी ट्रिपल एस सी निकालता है वो सभी क्लियर। चलिए सीधा सिलेबस देखते हैं। तो दोस्तों, ये आपका ऑफिशियल सिलेबस है यूपी ट्रिपल एस सी की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी पीईटी एग्ज़ाम का। ठीक है, आपको इस परीक्षा के लिए 100 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं आपके, जो कि 100 नंबर के आपके रहते हैं। 2 घंटे आपको समय मिलता है। ठीक है, और 1/4 की इसमें नेगेटिव मार्किंग देखने को आपको मिलती है। क्लियर। और पेपर का लेवल मैं बिल्कुल रियल बताऊं तो ज़्यादा हार्ड नहीं रहता है। अगर आप अच्छे से 3-4 महीने ही इस एग्ज़ाम की तैयारी कर लोगे तो आराम से आप 70-75 नंबर इसमें ले आओगे, जो कि आपका एक अच्छा खासा परसेंटाइल स्कोर बनाता है। जो लोग नए हैं, ठीक है, पैट एग्ज़ाम 2021 वाला जिन्होंने नहीं दिया था उनके लिए भी मैं बता दूं, पैट एग्ज़ाम जब आप पेपर दे आएंगे तो आपका स्कोर 3 तरह से यहाँ पे दिया जाता है। एक रहता है आपका रॉ स्कोर, जो आपके नंबर आते हैं नेगेटिव मार्किंग काटने के बाद। एक आपका आता है परसेंटाइल स्कोर,
ठीक है, जो कि तीसरे नंबर पे रहता है। और दूसरे नंबर पे रहता है यहाँ पे नॉर्मलाइज्ड स्कोर, यानी कि आपकी अगर 2 से 3 पालियों में पेपर होता है तो एक नॉर्मलाइजेशन करके एक स्कोर आपको दिया जाता है। तो रॉ स्कोर आपको मिलता है, उसके बाद नॉर्मलाइजेशन के बाद का स्कोर मिलता है, और एक परसेंटाइल स्कोर आपको मिलता है। और लेखपाल परीक्षा जो 2021 हुई है, ये आपकी अब संपन्न करवाई जाने वाली है रॉ स्कोर के, ठीक है, रॉ नहीं, जो नॉर्मलाइज स्कोर है, जो आपके नंबर हैं, ठीक है, उनके आधार पर। क्लियर। चलिए, अब आपका सिलेबस क्या क्या है। तो दोस्तों इसमें आपके 15 विषयों से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे पहला आपका विषय होता है यहाँ पे भारतीय इतिहास, जो कि 5 इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 नंबर के आपके क्वेश्चन रहते हैं। और भारतीय इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, गौतम बुद्ध का, जैन धर्म के बारे में, मौर्य वंश के बारे में, गुप्त वंश के बारे में, हर्षवर्धन और राजपूत वंश, ठीक है, राजपूत काल, इन सभी के बारे में आपसे पूछा जाता है। साथ ही साथ जो आपका सल्तनत काल था, दिल्ली सल्तनत का समय, ठीक है, और आपका मुग़ल साम्राज्य था, मराठा थे, ब्रिटिश राज का अभ्युदय था, ठीक है, उसके साथ साथ ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव था आपका। यानी कि आपकी इसमें जो भी महत्वपूर्ण हिस्ट्री के टॉपिक हैं वही आपसे सिर्फ पूछे जाते हैं, अलग से हिस्ट्री में कुछ नहीं पूछा जाता है। और दक्षिण भारत का इतिहास भी इसमें, ठीक है, नहीं ज़्यादा पूछा जाता है। इम्पॉर्टेंट आप अगर ये टॉपिक हैं इतिहास के पढ़ के चले जाओगे तब भी आपका आराम से क्वेश्चन ये सारे फंस जाते हैं। आगे अगर हम लोग देखें तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये आपका दोस्तों स्टार्ट होता है 1885 से, ठीक है, आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885, या फिर आप इसे 1857 की क्रांति से भी पढ़ सकते हैं, अच्छे खासे इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 1857 की क्रांति से आप अगर 1947 तक यहाँ पे पढ़ लेते हैं तब आपका ये वाला पार्ट पूरा कवर हो जाता है। 5 क्वेश्चन इसमें 5 नंबर के पूछे जाते हैं। और देखिए इसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सब कुछ पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें आपका स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, उसके बाद स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन वगैरह, क्रांतिकारी आंदोलन वगैरह, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, यहाँ पे विधायी संशोधन, ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, ठीक है, जिसको संविधान का आपका आधार माना जाता है। भूगोल के दोस्तों 5 प्रश्न यहाँ पे 5 नंबर के पूछे जाते हैं। ठीक है, भूगोल में आपका यहाँ पे भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, नदियों से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भूजल संसाधन, आपके पर्वत पहाड़ियाँ और हिमनद, मरुस्थल, शुष्क क्षेत्र, वन और खनिज संसाधन। ठीक है, भारत के ही खनिज संसाधन पूछे जाएंगे। जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि कोयला कहाँ से निकाला जाता है। पेट एग्ज़ाम 2021 में मैं फर्स्ट पाली में था, उसमें पूछा गया था तांबा का। ठीक है, तांबा की एक माइन पूछी गई थी जो कि राजस्थान की थी, अच्छे से मुझे याद है, वो क्वेश्चन पूछा गया था। तो खनिज संसाधन ज़रूर पढ़ के जाना आप, वो ज़रूर पूछे जाएंगे। उसके साथ साथ भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल क्या है, और जलवायु मौसम से क्वेश्चन पूछ जाते हैं, टाइम जोन से, और जनसांख्यिकीय परिवर्तन एवं प्रवास। भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में बात करें तो मोस्टली बैंकिंग से क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, और आपके शॉर्ट फॉर्म भी इसमें पूछे जाते हैं कि इसका फुल फॉर्म बताइए आप। ठीक है, आपसे ऐसा कुछ दे देगा कि SSBI का फुल फॉर्म क्या होता है। ऐसा 2-3 क्वेश्चन इस बार आए थे, बैंकों से रिलेटेड आए थे, आपका जो 2021 में पैट हुआ था। उसके बाद दोस्तों पंचवर्षीय योजनाएं ज़रूर पढ़ के जाना, इससे क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलने वाले हैं। और ये आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था, हरित क्रांति वगैरह सब कुछ आप, बैंकों का राष्ट्रीयकरण ज़रूर देख के जाना कि कब कितनी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था पढ़ के चले जाना। वर्ष 2014 के पश्चात आर्थिक सुधार। ठीक है, योजनाएं ज़रूर पढ़ के चले जाना, क्योंकि 1-2 योजनाएँ ज़रूर आपसे इम्पोर्टेंट जो भी हैं वो पूछी जाएंगी। ठीक है, कृषि सुधार और ये ढांचागत सुधार, और ये ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। GST पढ़ के जाना, ये ज़रूर पूछा जाएगा आपसे। क्लियर, ये सिलेबस के पार्ट हैं, नहीं इसमें जो भी इम्पोर्टेंट है मैं वो आपको ज़्यादा फोकस करके यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, आगे दोस्तों इसमें हम लोग देखें अगर तो भारतीय संविधान और लोक प्रशासन, इससे बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, एक तो आपसे बेसिक 1-2 आर्टिकल पूछे जाएंगे, उसके बाद संवैधानिक पद से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, और अगर आपने UPSI का पेपर दिया होगा तो आप आराम से झेल जाएंगे इसको। 5 में से 5 ही, ठीक है, मैक्सिमम बच्चों ने स्कोर किया था पिछली बार, मैंने खुद किया था इस वाले पार्ट में। ठीक है, तो भारतीय संविधान में आपकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं, यानी कि कहाँ से लिया गया है। ठीक है, ये सब पढ़ जाना। राज्य के DPS भी पढ़ जाना, ये नीति निदेशक तत्व। ठीक है, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए, किस देश से।
और संसदीय प्रणाली क्या है आपकी, और संघीय प्रणाली, ये सब न्यायिक ढांचा आपका, माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट क्या होते हैं, जिला प्रशासन। ठीक है, इसमें ये क्वेश्चन आपका आया था पंचायती राज से रिलेटेड, ये पंचायती राज वगैरह भी देख के चले जाना। स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थान देखिए सिलेबस में भी, इसमें आपका 73वां संविधान संशोधन जहाँ तक मुझे याद है ये पूछा गया था। ठीक है, पैट एग्ज़ाम 2021 का। सामान्य विज्ञान के दोस्तों बेसिक क्वेश्चन इसमें आते हैं। मुझे याद है एक क्वेश्चन आया था आपका ब्लीचिंग पाउडर से रिलेटेड इसमें। ठीक है, तो बेसिक ही क्वेश्चन इसमें पढ़ जाना, ज़्यादा डीप इसमें कुछ नहीं आता है। 5 क्वेश्चन इसके आपको देखने को मिलेंगे। प्रारंभिक अंकगणित बहुत ही इजी पार्ट ये वाला आता है, आप आराम से झेल लोगे इसको अगर थोड़ी बहुत भी आपको मैथ आती है तो। ठीक है, ये भी 5 क्वेश्चन आपके आते हैं। इसमें आपकी पूर्ण संख्याएं, प्रतिशतता, साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्गमूल, घनमूल, घातांक, घात और औसत, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ जाना। आगे दोस्तों अगर हम लोग देखें सामान्य हिंदी में, एक तो इसमें पैराग्राफ आता है आपका। ठीक है, पैराग्राफ आपको देखने को मिलेगा 5 क्वेश्चन का पैराग्राफ, 5 नंबर, और बहुत हार्ड पैराग्राफ आएगा हिंदी में। ठीक है, कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, हिंदी में मुझे लगा कि थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। ठीक है, क्योंकि सारे ऑप्शन आपको एक जैसे लगेंगे उसमें। उसके बाद संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग। ठीक है, भिन्नार्थिक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सामान्य अशुद्धियाँ, लेखक और रचनाएं, ये सब भी देख के चले जाना। सामान्य अंग्रेजी में, ठीक है, एंटोनिम सिनोनिम वाले पार्ट, आप शब्द विलोम ये भी रहते हैं, जो भी इसमें रहते हैं वो ज़रूर पढ़ के जाना। उसके साथ साथ वर्ड मीनिंग भी इसमें कुछ पूछी जाती हैं, और फिल इन द ब्लैंक्स भी इसमें कुछ पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप ठीक आती हो इंग्लिश तो देख के चले जाना, वरना एंटोनिम सिनोनिम वगैरह ये सब देख लेना। 5 में से 2-3 तो सबके उसमें सही हो ही जाते हैं, धुआं में अगर आप लगाओ ही क्वेश्चन तब भी। तर्क शक्ति यानी ये लॉजिकल रीजनिंग है, बहुत ही ईजी ये आता है रीजनिंग का पार्ट इसमें। ठीक है, 5 क्वेश्चन आएंगे, आप आराम से अगर थोड़ी बहुत रीजनिंग आती है तो ये झेल लोगे आप। ठीक है, ये आपके पूरे जो टॉपिक हैं वो दिए गए हैं रीजनिंग वाले। करंट अफेयर अच्छी खासी इसमें पूछी जाती है। प्रीवियस 1 साल की आप करंट अफेयर पढ़ के जाना इसमें। ठीक है, प्रीवियस 1 ईयर की करंट अफेयर 10 क्वेश्चन आएंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर वाला पार्ट रहता है। अगर आप करंट अच्छे से पढ़ गए तो अच्छे खासा एक स्कोर कर लोगे इस परीक्षा में। सामान्य जागरूकता में भी इसमें 10 में से 5 क्वेश्चन तो आपको करंट अफेयर के ही देखने को मिलेंगे। बाकी ये पूरी स्टैटिक जी के है, जिसमें भारत के पड़ोसी राज्य, तो इससे एक क्वेश्चन आया था कि बिम्स्टेक वगैरह ऐसा कौन सा इसमें देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है, ऐसा कुछ था उसमें, अफ़गानिस्तान जिसका आंसर था। तो भारत के पड़ोसी राज्य देख के चले जाना। उसके बाद जो भी संगठन है, ठीक है, भारत के पड़ोसी राज्यों के, ठीक है, जैसे सार्क वगैरह, ये सब जरूर पढ़ के जाना, एक क्वेश्चन पक्का फंसेगा। देश, राजधानी, मुद्रा, ये भी देख के जाना। भारत के राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, इसमें आप उनके मुख्यमंत्री और जो भी शासक होते हैं, प्रशासक और राज्यपाल वगैरह, उसको देख के चले जाना। राजधानियाँ उनकी पढ़ के चले जाना। ठीक है, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, ये बेसिक क्वेश्चन से। ठीक है, प्रधानमंत्री वगैरह की एज क्या होती है, ठीक है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी एज वगैरह होती है, ये सब पढ़ के चले जाना। और इसमें भारतीय आर्टिकल, मतलब जो भी आपके लोकसभा राज्यसभा से रिलेटेड है, इसको थोड़ा बहुत बेसिक देख के चले जाना। आगे दोस्तों देखें तो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 1-2 क्वेश्चन 100% इससे आएंगे। उसके बाद विश्व संगठन, ये आप इसका मुख्यालय देख के जाना विश्व संगठन का, और साथ ही साथ वर्तमान में इसके महानिदेशक कौन से हैं, ये देख के चले जाना। उसके बाद एक और चीज़ इसमें देख लेना, स्थापना कब हुई है। ठीक है, हमारे पैट में जब 21 वाले पैट में WTO की स्थापना वर्ष पूछा गया था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। आगे दोस्तों अगर हम लोग चर्चा करें तो ये आपका विश्व संगठन हो गया, भारतीय पर्यटन स्थल हो गया। इसमें रामसर साइट वगैरह ज़रूर देखे चले जाना, रामसर साइट। ठीक है, जो भी करंट में इंपॉर्टेंट साइट की खोज हुए हैं उनको देख के चले जाना, आर्द्र भूमि वगैरह ये सब। ठीक है, भारतीय कला संस्कृति, इसमें उत्तर प्रदेश की कला संस्कृति यानी कथक वगैरह, डांस वगैरह, ये देख लेना। और राज्यों में जो नृत्य वगैरह होते हैं, जैसे किसी राज्य का कोई नृत्य फेमस है, ठीक है, वो ज़रूर देख के जाना। इसमें एक कथक केरल का पूछा गया था। ठीक है, उसके बाद दोस्तों भारत एवं विश्व के खेल देख लेना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे क्वेश्चन मुझे जहाँ तक याद है नहीं आया था। भारतीय अनुसंधान संस्थान देख के चले जाना। पुस्तकें, लेखक, एक आधी क्वेश्चन आता है, अगर आप सारे लेखक पढ़ोगे उससे अच्छा छोड़ देना इस टॉपिक को।
पुरस्कार विजेता ज़रूर देख लेना, क्वेश्चन ज़रूर आएगा इससे। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण, ठीक है, इसमें जो करंट में जैसे घटनाएं कोई हो रही हैं, कोई हम लोग संगठन बना रहे हैं जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए, तो उसको देख लेना आप लोग। आगे दोस्तों हम लोग देखें तो ये आपका आपठित हिंदी गद्यांश विवेचन, ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि हिंदी के गद्यांश आए थे, तो 2 गद्यांश आपके हिंदी के इसमें पूछे जाएंगे, ठीक है। प्रत्येक पर 5 प्रश्न रहेंगे, 10 नंबर के दोनों आपके ये रहने वाले हैं। क्लियर है? चलिए, ग्राफ और आपके 2 ग्राफ आते हैं ना ये कि ABC 3 कंपनियां हैं, तीनों टीवी बना रही हैं, तो ए की 2014 में इतनी बिकी, बी की इतनी बिकी, सी में की इतनी बिकी। अच्छे से देख के जाना ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 2 ग्राफ आएंगे आपके 10 नंबर के इसमें, ठीक है। आई होप आपको ये दिख रहा होगा, यहाँ पे 2 ग्राफ आपके 10 नंबर के आएंगे। उसके बाद तालिका से क्वेश्चन आपके आएंगे, ग्राफ ही टाइप की आती हैं, तो 2 क्वेश्चन आपके, यानी कि प्रत्येक ग्राफ में 5-5 क्वेश्चन, टोटल 10 नंबर के आपको इसमें भी देखने को मिलेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, टोटल 15 आपके जो सब्जेक्ट हैं इनसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं इसमें, ये और देख लो, ठीक है। तो इसमें आपकी कठिनाई का स्तर बताया गया है, तो क्रमांक 1 से 9 तक अंकित शैक्षणिक विषयों से संबंधित प्रश्नों की कठिनाई का स्तर आपका राष्ट्रीय शैक्षिक एवं अनुसंधान परिषद द्वारा निर्धारित सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा, 10th स्तर का इसमें स्तर होगा ये, ठीक है। परीक्षा का प्रकार वस्तुनिष्ठ प्रकृति का व प्रश्न पत्र बहुविकल्पीय होगा इसमें, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक, ठीक है, की कटौती की जाएगी। क्लियर? ये आपका ख़त्म हो गया इसका पूरा ऑफिशियल जो भी नोटिफिकेशन है। तो दोस्तों ये था आपका पूरा सिलेबस PET एग्ज़ाम 2022 के लिए। मैं आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। जल्द ही PET एग्ज़ाम 2021 का जो पेपर था, ठीक है, वो भी मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा, जिससे आप थोड़ा अंदाज़ा लगा पाएँ कि किस प्रकार के इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि 2021 के PET का पेपर हम लोग सॉल्व करवाएं तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। हैव अ ग्रेट डे।